हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हील हेल्थ विद गुंजन। और हाजिर हूं मैं फिर से अच्छी सी एक प्यारी सी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपके लिए लेकर, ताकि आप भी इंस्पायर हो सकें और दूसरों को भी इंस्पायर कर सकें। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सर्जरी के बारे में। अक्सर आप लोगों ने बहुत सारी सर्जरी के बारे में सुना होगा, फेस सर्जरी, हार्ट सर्जरी या कई भी तरह किसी भी तरह की सर्जरीज आजकल होती रहती है। आजकल एक सर्जरी और भी है ट्रेंड में, जिसको हम बोलते हैं वेट लॉस सर्जरी, जिसे हम कहते हैं बेरिएट्रिक सर्जरी। तो गाइस, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपको ये करानी चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें बात करने वाले हैं वेट लॉस सर्जरी के बारे में, यानी कि बेरिएट्रिक सर्जरी के बारे में। तो गाइस, ये सर्जरी किन लोगों को सजेस्ट की जाती है, क्योंकि सभी के लिए नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपको 10-15 किलो लूज करना है और आप डॉक्टर को बोला कि मेरी सर्जरी कर दीजिए। ये बहुत ही ईजी या आसानी से होने वाला सर्जरी नहीं है। डेफिनेटली सबसे बड़ी बात, तो आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको इसके लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बेसिकली ये उन लोगों को सजेस्ट की जाती है जिन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया है, बहुत डाइट एक्सरसाइज ट्राई किए हैं, बट स्टिल नथिंग इज हैपनिंग, कुछ भी उनकी बॉडी में चेंज नहीं हो पा रहा। और सेकंड रीजन ये हो सकता है व्हेन यू हैव सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ योर वेट। आपकी वेट की वजह से आपको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं। आपका शुगर है, डायबिटिक है, बीपी है, फैटी लीवर है या लीकी गट है, कि हो सकता है इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, डाइट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मे बी डॉक्टर उस केस में आपको सजेस्ट कर सकते हैं। और आपका बीएमआई भी मैटर करता है। जो एक नॉर्मल एडल्ट रहता है, जो उसका बीएमआई रहता है 19 to 25 के बीच में रहता है, लेकिन अगर आपका 30-40 क्रॉस कर देता है तो डेफिनेटली डॉक्टर आपको ही सजेस्ट करते हैं। तो बेसिकली इस सर्जरी में किया क्या जाता है, इस सर्जरी में जो आपका स्टमक रहता है, आपके स्टमक के साइज को, आपके स्टमक का 70 to 80% स्टमक का जो आपका साइज है उसको रिमूव कर दिया जाता है। और जो आपका स्टमक रहता है वो आप देख सकते हैं इस शेप में होता है। लेकिन आफ्टर दिस सर्जरी आपका स्टमक इस शेप में आता है, जिसे बनाना शेप स्टमक कहते हैं, बनाना पाउच कहते हैं। आपका जो स्टमक है वो उसका साइज काफी कम हो जाता है, और आपको थोड़े थोड़े इंटरवल पर कुछ ना कुछ खाना होता है, क्योंकि आप ज्यादा एकदम से नहीं खा पाते, क्योंकि जो आपका जो स्टमक का साइज है वो काफी रिड्यूस हो चुका है, तो आप इतना ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से वो डॉक्टर आपको सब समझाते हैं कि आपको डाइट में खाना क्या है और कितना खाना है, कितने घंटे बाद खाना है। तो वो सब बात का प्रोसीजर रहता है। पहले क्या होता है, पहले ये रहता है डेफिनेटली आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ जो इसका जो पूरा प्रोसीजर रहता है, काफी कॉम्प्लिकेशन भी रहते हैं। आपको पेनफुल रहता है डेफिनेटली, जो डॉक्टर जब करेगा आपका सर्जरी होता है। और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इसमें वोमिटिंग का इशू रहता है, नोजिया का इशू होता है, डिजीनेस रहता है, लो ब्लड शुगर रहता है, मल न्यूट्रिशन का इशू रहता है, जिसमें आपको बॉडी में न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। डेफिनेटली जब आपका स्टमक छोटा हो चुका है तो आप ज्यादा नहीं खा पा रहे हैं, और आपकी बॉडी ज्यादा हैवी चीजें भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आपका न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। तो इस तरह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी चेंजेस किए जाते हैं, ताकि जो आपका वेट है वो रिड्यूस हो सके। और मैं आज इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ, इसका एक स्पेशल रीजन है, क्योंकि आज मैं जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उनके साथ ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन उन्होंने खुद को इस सर्जरी से बचाया है। एक्चुअली उन्हें उनका जो वेट था 106 kg है, जो कि रंजीता जी हैं। और डॉक्टर ने इन्हें सजेस्ट किया था इसी सर्जरी के लिए, वेट लॉस सर्जरी के लिए, बेरिएट्रिक सर्जरी के लिए, लेकिन इन्होंने मना किया था, क्योंकि ये ऑलरेडी देख चुकी थी कि इनके जो ब्रदर हैं इन्होंने ये सर्जरी कराया था, और काफी खर्चा हुआ था, काफी कॉम्प्लिकेशन भी हुए थे कुछ महीनों के लिए। तो इन्होंने सोचा था कि इतना कॉम्प्लिकेशन, इतना खर्चा मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं एक हेल्दी वे में अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ, डेफिनेटली मुझे करना है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल भी सीखेंगे और न्यूट्रिशन भी अपनी डाइट में ऐड करेंगे। तो इन्होंने मोडेट गट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था, और करते 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 6 महीनों में अपना वेट लॉस किया है। काफी अच्छा खासा इंच लॉस भी हुआ है, और इसके साथ साथ जो इन्होंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल सीखा है, और जो एक कॉन्फिडेंस आया है कि सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर आप अपना माइंड सेट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है इनको। डेफिनेटली इन्होंने ये जर्नी मेरे साथ तैयार नहीं की थी, इन्होंने राजश्री दुबे जी के साथ की थी, लेकिन इन्होंने मेरा नंबर लिया, मुझे भी देखा, तो इन्होंने अपनी जर्नी मेरे साथ शेयर की। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इंस्पायर किया जाए, कि अगर आप लोग भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि दिस इज द लास्ट सोल्यूशन, टाइम का पेन होगा, ज्यादा डाइट एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, तो गाइज आप भी इस तरह से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर्जरी डेफिनेटली आपको लगता है कि कुछ घंटों का रहता है, कुछ महीनों का रहता है,
बट वो लाइफ टाइम ही आपको उसके साथ कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, आपको डाइट को लेकर, आपके डाइजेशन को लेकर, क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइन है उनको चेंज किया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर चेंज किया जाता है। क्योंकि जब एक नेचुरल जो आपके पास है, जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, उसके साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। फिर भी अगर आपको लगता है, डॉक्टर से आप सजेस्ट कर सकते हैं, फिर भी आप इसको एक चांस जरूर दे सकते हैं कि अगर आप इस सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर इस तरह से ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। तो आप दूसरों से सीख सकते हैं कि इस तरह से आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है, और डेफिनेटली इन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है और अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये इस बिजनेस को ज्वाइन करके दूसरे लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। डेफिनेटली जब आप खुद इंस्पायर होते हैं ना, तो आपको मन करता है यार दूसरों को भी तो कुछ सिखाएं, ताकि उनको भी पता चले कि इन चीजों को यूज करके, इन न्यूट्रिशन को यूज करके आप भी दूसरों की लाइफ बदल सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल सीख सकते हैं। सो गाइज, आई थिंक आपको समझ आया होगा कि क्या बेनिफिट है वेट लॉस प्रोग्राम को हेल्दी वे में करने में और क्या नुकसान है सर्जरी से करने में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।